नबी मुंबई की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, पर इस सुबह में एक कहानी छुपी थी। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत को झकझोर देगी। इस दिन 22 साल की एक लड़की अपने घर से निकली। वो हंसते हुए गई थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। उसका नाम था यशस्वी शिंदे। यशस्वी एक सिंपल, ग्राउंडेड और खुशमिजाज लड़की। वो नबी मुंबई के बेलापुर इलाके में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। 3 लोगों का छोटा सा परिवार। वो बचपन से ही फाइनेंस में करियर बनाना चाहती थी। हाल ही में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और बेलापुर के एक कॉल सेंटर में उसे पहली जॉब मिली थी। वो कहती थी, बस 2 साल काम करूंगी, फिर एमबीए करूंगी। जिंदगी के सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते सीधा और सच्चा था। हर दिन सुबह लोकल ट्रेन से काम पर जाती और शाम को घर लौट आती। परिवार के साथ डिनर करती और माँ को हर बात बताती। फिर 25 जुलाई की सुबह उसने अपने ऑफिस को फ़ोन करके छुट्टी ली। वो कह रही थी, आज थोड़ा मन नहीं है। वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी। करीब 10:30 बजे यशस्वी घर से निकली, हल्के नीले टॉप में, हाथ में फ़ोन और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने माँ से कहा, मैं शाम तक आ जाऊंगी। पर माँ को क्या ही पता था कि ये आखिरी बार है जब वो अपने बेटी को जिंदा देख रही है। इसके बाद यशस्वी अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। काफ़ी दिनों से वो थोड़ा स्ट्रेस में थी। काम का प्रेशर, कुछ पुरानी बातें और शायद ऐसा शख्स जो उसे परेशान कर रहा था। दोस्तों ने कहा कि वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। लेकिन उस दिन दोपहर 2 बजे यशस्वी ने घर लौटने का प्लान किया। वो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रन स्टेशन की तरफ निकली। सीसीटीवी फुटेज में वो आखिरी बार दिखाई दी, सफ़ेद बैग कंधे पर, मोबाइल कान से लगा हुआ। और उसके बाद वो हमेशा के लिए गुम हो गई। शाम बीत गई, रात गहरी होती गई, पर यशस्वी वापस नहीं आई। उसकी माँ ने बार बार फ़ोन किया। पिता ने स्टेशन और दोस्तों के घर जाकर देखा। हर जगह जवाब एक ही, वो यहाँ नहीं है। रात को परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक माँ का चेहरा जो अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था कि मेरी बेटी कहाँ है। फिर 27 जुलाई की सुबह करीब 2 बजे पुलिस को एक अनजान कॉल आया, रन स्टेशन के पीछे झाड़ियों के पास आइए। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें एक लड़की की लाश मिली। चेहरे पर चोट के निशान, कपड़े अस्त व्यस्त। पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़े और सामान देखकर यकीन हो गया कि वो यशस्वी थी। उसकी माँ बेसुध हो गई। पिता जमीन पर बैठकर सिर्फ इतना कह पाए, क्यों? पुलिस ने सबसे पहले यशस्वी का मोबाइल ट्रैक किया। इन्वेस्टिगेशन में आखिरी लोकेशन रन स्टेशन के आसपास का आया। सीसीटीवी में दिखा कि उसके कुछ मिनट बाद एक लड़का उसी रास्ते से गुजरा। उसका चेहरा साफ था और यशस्वी के परिवार ने तुरंत पहचान लिया। वो था दाऊद शेख। 2019, जब यशस्वी 17 साल की थी, उसके परिवार ने पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। दाऊद नाम का एक लड़का उसे बार बार परेशान कर रहा था। दाऊद कुछ महीनों के लिए जेल भी गया, फिर बाहर आकर कर्नाटक चला गया। वहाँ वो बस ड्राइवर की नौकरी करने लगा। लेकिन 2024 में उसने फिर से यशस्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। कई माफिया मांगी, दोबारा बात शुरू की। वो उसे अपने पास बुलाना चाहता था। धीरे धीरे उसने उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और फिर 24 जुलाई को उसने यशस्वी को मिलने बुलाया। फिर 25 जुलाई को दाऊद ने फिर मिलने का मैसेज भेजा। उसने कहा, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी तस्वीरें सबको दिखा दूंगा।
उस वक्त यशस्वी अपने दोस्त के घर पर थी। उसने बताया कि वो सब खत्म करना चाहती है। वो बोली, बस इस बार जाकर सब साफ साफ बोल दूंगी। शाम करीब 2 बजे वो रन स्टेशन के पीछे वाली सुनसान जगह पर पहुंची। दाऊद वहां पहले से इंतजार कर रहा था। उसने फिर वही बात कही, शादी कर लो और मेरे साथ चलो। लेकिन जब यशस्वी ने ना कहा तो दाऊद का चेहरा बदल गया। उसने जेब से चाकू निकाला और कई बार वार किया। यशस्वी वही जमीन पर गिर पड़ी। दाऊद ने चारों तरफ देखा और वहां से भाग गया। इसके बाद वो पनवेल भागा, एटीएम से पैसे निकाले और बस पकड़कर कर्नाटक चला गया। लेकिन पुलिस ने उसका मोबाइल नेटवर्क ट्रेस कर लिया। फिर 30 जुलाई को कर्नाटक के गुलबर्गा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। उसने बोला, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। यशस्वी अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, एक सबक है। क्योंकि समाज में आज भी कई दाऊद है जो ना सुनना नहीं जानते, जो प्यार और अधिकार में फर्क नहीं समझते। यशस्वी की मौत हमें यही सिखाती है कि हर लड़की को ना कहने का हक है और हर इंसान को इसे सम्मान से स्वीकार करना चाहिए। उसके परिवार आज भी न्याय की उम्मीद में है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, केस चल रहा है, पर इंसाफ की राह अभी लंबी है।